माता, आप तो जगत जननी है, एक सुहागन है, तो आप ही मुझे बताइए, क्या मेरे पति के साथ जो आज हुआ वो न्याय संगत था? क्या महादेव का ये मौन आपको स्वीकार है? भैया रक्षा कीजिए, भैया भैया रक्षा कीजिए। गणेश, सहायता कीजिए भैया। कार्तिकेय, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो। देवसेना, बचाओ मुझे कार्तिकेय, रक्षा कीजिए भैया। मेरी मृत्यु निकट है, पहले मेरी रक्षा करो कार्तिकेय। भैया रक्षा कीजिए। अब ये कष्ट और नहीं सहा जा रहा। अद्भुत रावण, बड़ा ही अच्छा जाल रचा है माया का, किंतु मैं इसमें नहीं फंसने वाला। कार्तिकेय, बचाओ मुझे। माया भेदनम। अद्भुत बालक, मेरी माया को पहचान भी लिया और उसे भेद भी पाए। तुम्हें क्या ज्ञात माया क्या होती है? मौन। अब मैं अपने महादेव का दिया हुआ अस्त्र लेकर ही तुम पर प्रहार करूंगा। चंद्रहास, चंद्रहास, चंद्रहास। माता, रावण चंद्रहास का प्रयोग करने वाला है। मैंने सुना था उस वरदान के बारे में। महादेव ने कहा था उस शस्त्र के होते रावण की पराजय असंभव है। अर्थात कार्तिकेय की हार निश्चित है। आपकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। हे प्रिय महादेव, अपने परम भक्त रावण के हाथों लंका का ये प्रथम जल अभिषेक स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय।
ये जल महादेव के तन को स्पर्श क्यों नहीं कर रहा? ये सत्य नहीं है, ये मेरे महादेव नहीं है, ये छल है मेरे साथ। हर ब्रह्म का तोड़, हर चाल का निचोड़ मैं स्वयं रावण हूं। मैं इस माया को तोड़ कर ही रहूंगा, तोड़ कर ही रहूंगा, तोड़ कर ही रहूंगा। हर हर महादेव। माया वेदनम या। माया, तो ये सब माया थी। तुमने मेरे साथ छल किया है कार्तिकेय। मुझे अपने माया जाल में फंसाकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। देवसेना पुत्री, महादेव विवश थे। शांत हो जाओ। माता, आप तो जगत जननी है, एक सुहागन है, तो आप ही मुझे बताइए, क्या मेरे पति के साथ जो आज हुआ वो न्याय संगत था? क्या महादेव का ये मौन आपको स्वीकार है? क्या नियति के इस निर्णय से आप संतुष्ट है? क्या मेरा ये बात छेड़ना, ये प्रश्न पूछना मेरी भूल है? बताइए माता। महादेव, देवसेना बालिका है, अबोध है, किंतु उसकी पीड़ा अनुचित नहीं है। देखिए अपने पुत्र को, लहूलुहान है वो, क्योंकि आपने उस असुर को उपहार दिया। आपके तेज से उत्पन्न हुआ चंद्रहास उस असुर के पास है। ये कैसा न्याय, कैसी नियति है? देवसेना के प्रश्न अनुचित नहीं है महादेव। बचपन से मुझ पर लांछन लगते आए हैं। किसी ने वहशी कहा, तो किसी ने दरिंदा, किसी ने असुर कहा, तो किसी ने नर भक्षी राक्षस। मैंने वो सारे लांछन स्वीकार किए हैं माता, किंतु आपके द्वारा लगाया गया ये लांछन मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, जीती है मैंने ये लंका अपने लिए, किंतु निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं, असुर कुल के उत्थान के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके धर्म के लिए, अपनी प्रजा के लिए। आप ही बताइए माताश्री, क्या मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा कर्म दूषित है? मान गई पुत्र। पूरे संसार में तुम सत्य और ज्ञान का प्रकाश भर देते हो, किंतु स्वयं असत्य और अज्ञानता के अंधकार में रह रहे हो। मेरे
अपने पुत्र की इस दुविधा का उत्तर दीजिए। अपना ये मौन तोड़िए महादेव। देवसेना, मौन। किंतु मैं तो आपके लिए, आपके सम्मान और न्याय के लिए। मैंने कहा शांत हो जाओ। माताश्री, पिताश्री, कैलाश की रक्षा मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब उचित यही होगा कि मैं और मेरी सहधर्मिणी देवसेना हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से विदा लें, हम कैलाश से कार्तिक के पुत्र, ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए माता। माताश्री, आप अपने पुत्र रावण को क्यों छोड़कर जा रहे हो? ताकि माता अपने दशानंद को खोज सके। जब उसका पुत्र लौट आए तो उससे कहना उसकी माता उसकी बाट जोड़ रही है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माता। कार्तिकेय, देवसेना, रुक जाओ। इस भांति अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा है, उन्हें छोड़कर चले जाना नहीं। धनेश, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा जन्म उद्देश्य के लिए नहीं, स्नेह से हुआ। किंतु मुझे तो संसार में लाया ही इसीलिए गया कि मैं तारकासुर का वध कर सकूं।